Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन 2 है उसको पार्ट 11 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 को पार्ट 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 12 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और पार्ट 12 है फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका हमने सम फाइंड करना है एंड देन प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये देखा जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें देन हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। देन हम ये अज्यूम करते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। देन यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा -4 एंड a की जगह आ जाएगा 1। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल आ रहा है 4 के। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर a। c है 3 के इक्वल एंड a क्या है 1। 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। अब हम फाइंड करते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर को। कंसीडर 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने ऐड करना है और इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर और ये दोनों फ्रैक्शंस तभी ऐड हो सकते हैं जब इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो। तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे। जब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ जाएं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हों देन उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का जो एलसीएम है वो इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के। देन हम ये करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को पहले डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर के साथ। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। देन आ जाएगा प्लस, उसके बाद हम एलसीएम जो कि है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसको डिवाइड करेंगे बीटा स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा इक्वल अल्फा स्क्वायर के। अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब राइट साइड पे जो 2ab है उसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर है
उसको कंबाइन कर देते हैं, ये आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3 ओवर अगेन अल्फा बीटा की जगह 3 आ जाएगा और इसके ऊपर है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इंटू 3 इज 6 ओवर 3 स्क्वायर इज 9। 16 माइनस 6 इज 10 ओवर 9। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 13। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन equation, then sum of the roots is equal to alpha plus beta and this is equal to minus b over a, then आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस 3 एंड a की जगह आ जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 4 के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर a, c की जगह आ जाएगा 6 एंड a की जगह आ जाएगा 4, हमारे पास आ गया है 6 ओवर 4। इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिलेशन करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 2 इज 4 और ये इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 2 के। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है 3 ओवर 4 के एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब करते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने फाइंड किया है किसके इक्वल है 3 ओवर 4 के और इसके ऊपर है स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो हमारे पास आ गया 9 ओवर 16 माइनस 3। अब यहाँ पे जो ये सेकंड टर्म है इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा 3। 3 के डिनोमिनेटर में है 1। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो, तो उसके लिए 16 एंड 1 का एलसीएम लेंगे। 16 एंड 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट ये करेंगे एलसीएम को पहले डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 9 इज़ 9 माइनस उसके बाद एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से, 16 ओवर 1 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इंटू 3 इज़ 48। 9 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 39 ओवर 16। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पार्ट बी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे भी सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। बीटा एंड अल्फा का एलसीएम क्या आ जाएगा इनके प्रोडक्ट के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू बीटा अल्फा विच कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा। उसके बाद एलसीएम जो कि है अल्फा बीटा उसको डिवाइड करेंगे बीटा से,
तो ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा के, एंड अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा, बीटा इंटू बीटा इज़ बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है 3/4 के, और इसके ऊपर है स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है 3/2 के, और ये डिवाइड हो जाएगा अल्फ़ा बीटा विच इज़ 3/2। 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में है 1, तो ये एलसीएम आ जाएगा 16, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 3/2। 9 माइनस 48 इज माइनस 39/16 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसको लिखा जा सकता है माइनस 39/16 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन का साइन है, इसको जब मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो डिवाइज़र है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, देन ये इक्वल आ जाएगा माइनस 39/16 मल्टीप्लाई 2/3। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे थोड़ी सी, 2 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 8 इज़ 16, 3 इंटू 1 इज़ 1, 3 इंटू 13 इज़ 39, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस 13/8 के। अब हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल आ चुका है माइनस 13/8 के। पार्ट सी है अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए स्क्वायर से अगर स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वापस अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम जानते हैं इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और साथ है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देन ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3/4, और इसके ऊपर है स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3/2। देन आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, तो ये आ जाएगा 9/16 माइनस यहाँ पे 4/2 को रिड्यूस करेंगे, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 के डिनोमिनेटर में है 1। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है दो फ्रैक्शंस में, तो उसके लिए ज़रूरी है कॉमन डिनोमिनेटर हो। 16 एंड 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 16। उसके बाद जो एलसीएम है 16 उसको डिवाइड करेंगे 16 से, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। 1 इंटू 9 इज़ 9, देन आ जाएगा माइनस। उसके बाद 16 को डिवाइड करेंगे 1 से, 16/1 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 6 इज़ 96, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 96 इज़ माइनस 87/16। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 87/16 के ऊपर एक स्क्वायर रूट है, इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87/16।
square root of 16 and this is equal to square root of minus 87 and 16 is a complete square of 4, तो 16 की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 87 ओवर 4। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 14 है इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus 5x plus 7 is equal to 0, find an equation whose roots are minus alpha minus beta and 2 alpha 2 beta। तो सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 7। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस, b की जगह आ जाएगा माइनस 5 एंड a की जगह आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 1 के विच इज इक्वल टू 5। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर a। c हमारे पास है 7 एंड a इज इक्वल टू 1, 7 ओवर 1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम जो पार्ट a है उसको करते हैं। अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा। सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। इन दोनों रूट्स को हमने ऐड कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने फाइंड किया है किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, देन ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा इक्वल है 7 के। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो देन उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बन सकती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वेयर एस इज़ द सम ऑफ द रूट्स एंड पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे जो हमने एस एंड पी फाइंड किए उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा माइनस 5, साथ आ जाएगा एक्स प्लस p की जगह आ जाएगा 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट बी में हमारे पास जो रूट्स गिवन हैं वो हैं 2 अल्फा 2 बीटा। अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था किसके इक्वल है 5 के इक्वल है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 10। सम ऑफ द रूट्स इक्वल आ चुका है 10 के। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। 2 इंटू 2 इज़ 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड किया था किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। 4 इंटू 7 इज़ 28। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस एंड पी को यहाँ पे पुट कर देंगे देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह आ जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 10x प्लस p की जगह आ जाएगा 28 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट
हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।